हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सर्विस कनेक्शन में ही हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। नेक्स्ट टाइप आप सर्विस कनेक्शन देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन होता है, इसमें जो भी कनेक्शन होता है हम प्रोवाइड कराते हैं, उसमें हॉरिजॉन्टली हम जो भी कंडक्टर है उसको कनेक्ट करते हैं, जो भी सर्विस लाइन है उसके थ्रू। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सर्विस कनेक्शन की यह विधि तब यूज की जाती है जब भवन के छत की ऊंचाई क्या हो, अधिक हो, जैसे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो गया, वहाँ पे इस तरह के सर्विस कनेक्शन हम यूज करते हैं। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट स्थापित किया जाता है जिसकी साइज जो है 50x50x6 mm साइज के माइल्ड स्टील एंगल से निर्मित अंग्रेजी के टी की आकृति का होता है। ठीक है, जिसके लिए एक वर्टिकल एंगल खंड और एक खड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट स्थापित यहाँ पे किया जाता है, इसकी साइज जो होती है 50x50x6 mm साइज का एक माइल्ड स्टील एंगल से बना होता है, और ये अंग्रेजी के टी अक्षर के आकृति के जैसा होता है। और इसके बाद से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो सर्विस कनेक्शन अरेंजमेंट है वो 3 फेज तथा सिंगल फेज जो है निम्न चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो सर्विस कनेक्शन है अरेंजमेंट को 3 फेज हुआ चाहे सिंगल फेज हुआ, यहाँ पे दिखाया गया है, हम देख सकते हैं। यहाँ पे क्षैतिज ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन दिखाया गया है। यहाँ पे फिगर नंबर ए में हम देख सकते हैं कि 3 फेज सर्विस कनेक्शन दिखाया गया है, तथा फिगर बी में जो है सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन को दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो भी हमारी भवन की दीवार है, भवन की दीवार पर जो है हम जो भी रैक बोल्ट है और आई रैक बोल्ट है, इसकी सहायता से हमें आई रैक बोल्ट की सहायता से हम देख सकते हैं कि टेक वायर फिक्स किया गया है, और माइल्ड स्टील की जो एंगल है उसको हम दीवार में फिट कर रहे हैं, जो भी रैक बोल्ट है उसकी सहायता से। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टी टाइप जो माइल्ड स्टील जो एंगल है, यहाँ पे तीनों फेज और न्यूट्रल या फिर अर्थिंग वायर भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम जो भी रक्षक जो लूप है इसके द्वारा हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो भी फॉल्ट की कंडीशन में ये इसको जो भी कंडक्टर हैं इनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से स्प्लिट इंसुलेटर लगा करके हम आर फेज को न्यूट्रल या अर्थिंग से हम स्प्लिट करते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा आई बोल्ट है, आई बोल्ट की सहायता से हम यहाँ पे जो भी आर वाई बी फेज है और न्यूट्रल है हम यहाँ पे फिक्स करते हैं, और लूप इंसुलेटर लगा देते हैं ताकि जो भी माइल्ड स्टील जो टी एंगल है उस पर किसी तरह का भय ना हो, किसी तरह का लीकेज करंट फ्लो होने का भय ना हो। और यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से हम जो भी कंडक्टर है उसका हम कनेक्शन हम प्रोवाइड करके और हर एक फेज में फ्यूज लगा करके फिर घर के मीटर बोर्ड तक हम जो भी पीवीसी वायर है या फिर विदर प्रूफ वायर है उसके थ्रू हम लेके जाते हैं। और सिंगल फेज में भी हम देख सकते हैं यही सारे अरेंजमेंट दिखाए गए हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं माइल्ड स्टील जो एंगल है टी टाइप का है, और जो भी आई रैक बोल्ट है और रैक बोल्ट की सहायता से हम एंगल को फिट कर देते हैं जो भी कंज्यूमर की जो दीवार होती है उस पर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल फेज और एक न्यूट्रल है। तो जो फेज है उसमें हम लूप इंसुलेटर लगा करके माइल्ड स्टील के जो एंगल है टी एंगल से आई बोल्ट की सहायता से हम उसे फिक्स करते हैं, और फिर फेज और न्यूट्रल से हम कनेक्शन ले करके कंज्यूमर के मीटर बोर्ड तक सप्लाई पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार की सर्विस लाइन हेतु भी हम
माइल्ड स्टील एंगल ब्रैकेट को उसकी स्टे अरेंजमेंट सहित उपभोक्ता की दीवार पर सीमेंट से यथा स्थान पर स्थापित करने के बाद सेट होने के लिए तो 3 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सर्विस लाइन के लिए हम क्या करते हैं कि जो माइल्ड स्टील का जो एंगल ब्रैकेट होता है उसको स्टे अरेंजमेंट के साथ ही हम क्या करते हैं, जो भी कंज्यूमर होता है उसकी दीवार पर हम सीमेंट से जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे हम सीमेंट से के साथ उसको हम क्या कर देते हैं, स्थान पे हम फिक्स कर देते हैं और 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद से जो है 3 दिन बाद हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट के ऊर्ध्वाधर माइल्ड स्टील एंगल पर स्थित आई बोल्ट पर लूप इंसुलेटर युक्त लाइन चालकों को 6 स्टैंड वायर गेज जीआई बियरर तार की सहायता से पूर्व की भांति हम स्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो 2-3 दिन के बाद क्या करते हैं कि जो भी हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट ऊर्ध्वाधर माइल्ड स्टील एंगल होता है और टी बोल्ट आई बोल्ट पे क्या करते हैं, लूप इंसुलेटर से लाइन चालकों को क्या करते हैं, बियरर तार की सहायता से हम उसको स्थापित कर देते हैं। इस सर्विस लाइन पर एरियल फ्यूज स्थापित करते हुए पीवीसी केबल या वीदर प्रूफ केबल की सहायता से इसे उपभोक्ता मीटर बोर्ड में स्थित एनर्जी मीटर तक ले जाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि जो भी सर्विस लाइन पर जो भी एरियल फ्यूज लगा करके हम क्या करते हैं कि पीवीसी केबल या फिर वीदर प्रूफ केबल की सहायता से हम जो भी कंज्यूमर होता है उसके मीटर बोर्ड में जो एनर्जी मीटर लगा होता है वहाँ तक हम लेके जाते हैं और कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन में इस तरह से हम कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद आता है आई रैग बोल्ट टाइप सर्विस कनेक्शन। जो नेक्स्ट है हमारा थर्ड, वो है आई रैग बोल्ट टाइप सर्विस कनेक्शन। तो कुछ स्थितियों में क्षैतिज ब्रैकेट न स्थापित कर उपभोक्ता भवन की दीवार पर ही हम क्या करते हैं, आई रैग बोल्ट स्थापित किए जाते हैं और सर्विस लाइन के लूप इंसुलेटर युक्त लाइन चालकों को 6 SWG GI बियर तार की सहायता से हम क्या करते हैं कि इन आई रैग बोल्ट पर स्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्थिति आती है जबकि क्षैतिज ब्रैकेट न स्थापित कर हम क्या करते हैं, सीधे ही जो भी कंज्यूमर है उसकी भवन की दीवार पे ही हम क्या कर देते हैं कि आई रैग बोल्ट स्थापित कर देते हैं और फिर सर्विस लाइन के लूप इंसुलेटर युक्त लाइन चालकों को हम जीआई बियर तार की सहायता से हम बांध देते हैं, इन्हीं आई रैग बोल्ट पर स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार के सर्विस कनेक्शन हेतु जो भी उपभोक्ता की जो दीवार पर हम आई रैग बोल्ट स्थापित करने के बाद उन्हें और भी वहाँ तक स्थापित कर देता है, इस सर्विस यहाँ तक हो गया था। फिर इस प्रकार के सर्विस कनेक्शन हेतु उपभोक्ता जो है दीवार पर आई रैग बोल्ट स्थापित करने के बाद उन्हें 3 दिन के लिए सेट होने के लिए छोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद जो है 3 दिन बाद जो है सर्विस लाइन स्थापित कर दी जाती है। यहाँ भी पीवीसी या बीदर प्रूफ केबल कंज्यूमर के मीटर बोर्ड तक लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी पीवीसी हो या फिर बीदर प्रूफ केबल है यहाँ कंज्यूमर के मीटर बोर्ड तक हम लेके जाते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था भी अधिक ऊंचाई वाले छत के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी आई रैग बोल्ट टाइप सर्विस कनेक्शन हुआ या फिर हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन हुआ, ये अधिक ऊंचाई वाले छत के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे आई रैग बोल्ट सर्विस कनेक्शन दिखाया गया है। फिगर नंबर ए में हम देख सकते हैं कि 3 कलीय सेवा संयोजन 3 फेज सर्विस कनेक्शन दिखाया गया है और फिगर नंबर बी में जो है सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन को दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 फेज सर्विस कनेक्शन में किस तरह से जो उपभोक्ता की जो दीवार है उस पर हम देख सकते हैं कि आई रैग बोल्ट लगा हुआ है। 4 तार के लिए 4 रैग बोल्ट दीवार में फिट कर दिया गया है और आई रैग बोल्ट, और फिर हम क्या करते हैं कि चारों कंडक्टर को RYB और न्यूट्रल या फिर अर्थिंग को हम इसी रैग बोल्ट्स पर जो है
6 SW GI तार की सहायता से हम फिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी केबल है किस तरह से हम लूप इंसुलेटर लगाए हैं हर फेज में। और फिर हम हर फेज को जो है, ये जो लूप इंसुलेटर है, ये जो आई रैक बोल्ट है, इसको हमारे भवन की दीवार से क्या करता है, ये इंसुलेटर आइसोलेट करता है सप्लाई को, जिससे हमें कोई किसी तरह का खतरा नहीं रहता है। फिर हम क्या करते हैं कि हर एक फेज से कंडक्टर के द्वारा, जो पीवीसी कंडक्टर है या फिर वीदर प्रूफ जो भी कंडक्टर है, उसकी सहायता से हम हर एक फेज से कंडक्टर कनेक्ट करके और फ्यूज लगा करके हम सप्लाई ले लेते हैं। और जो भी हमारी सप्लाई होती है उसे केबल जो पाइप होता है, उस पाइप के थ्रू हम क्या करते हैं, या फिर मीटर बोर्ड को हम ले जाके दे देते हैं। और फिर यहाँ पे जो सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन है, इसमें भी हम देख सकते हैं किस तरह से एक फेज होता है और एक न्यूट्रल या फिर अर्थिंग होता है, जो कि हमारी दीवार, उपभोक्ता की दीवार से जो है आई रैक बोल्ट की सहायता से फिक्स होता है। और फिर हम इसमें फेज में लूप इंसुलेटर लगा देते हैं। और फिर केबल के थ्रू हम क्या करते हैं कि सप्लाई को हम अपने मीटर बोर्ड तक ले जाते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन दिखाया गया है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे 3 फेज के लिए और सिंगल फेज के लिए अलग अलग फिगर में दिखाया गया है सर्विस कनेक्शन को। तो जो ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन होता है, इसमें हम देख सकते हैं कि जब लो टेंशन पोल की स्थिति उपभोक्ता परिसर से लगभग 15 मीटर या उससे निकट हो, तो सेवा संयोजन सामान्यतः जो है ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन द्वारा हम करते हैं। इस प्रकार का सेवा संयोजन जो है केवल 20 किलोवाट शक्ति तक ही यूज कर सकते हैं। यह संयोजन जो है पीवीसी केबल या फिर वीदर प्रूफ केबल द्वारा ही किया जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसा कि 3 कलीय सेवा संयोजन दिखाया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो एरियल फ्यूज है ये लगाया गया है। फिर एरियल फ्यूज लगा करके हम जो भी कनेक्शन है हम लेते हैं। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी कंज्यूमर की जो दीवार है, उस पर हम क्या करते हैं कि आई रैक बोल्ट लगा देते हैं, और एक जो आई बोल्ट है वो हम पोल पे लगा देते हैं। और फिर हम जीआई तार को दोनों बोल्ट के बीच हम फिक्स कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी केबल होती है, केबल को हम क्या करते हैं कि तीनों फेजों और न्यूट्रल से कनेक्शन ले करके हम कंज्यूमर के मीटर बॉक्स तक ले जाते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी केबल है, इसको हम एक बंधक तार की सहायता से हम उसे बांध देते हैं 30-30 सेंटीमीटर के अंतराल पर। और जैसा कि हम देख सकते हैं फिगर नंबर ए में, और इसी तरह से फिगर नंबर बी में हम देख सकते हैं कि ये सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन को दिखाया गया है। यहाँ पे भी इसी तरह का आई रैक बोल्ट दीवार पे फिक्स करते हैं, और आई बोल्ट जो है पोल पे हम फिक्स करते हैं, और इसके बीच जो है जीआई तार को हम कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिर उसी जीआई तार की सहायता से हम केबल को बंधक तार की सहायता से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर हम बांध करके फिर कंज्यूमर के मीटर बोर्ड तक हम सप्लाई पहुंचाते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं। सेवा संयोजन के संस्थापन के इस विधि में लो टेंशन लाइन पोल पर एक आई बोल्ट तथा उपभोक्ता भवन की दीवार पर उचित ऊंचाई पर स्थित एक आई रैक बोल्ट स्थापित किया जाता है। लो टेंशन पोल पर स्थित आई बोल्ट तथा उपभोक्ता भवन की दीवार पर स्थित आई रैक बोल्ट के बीच एक जीआई बियरर तार बांध दिया जाता है, जिसकी माप जो है 3 फेज सप्लाई सिस्टम हेतु 6 स्टैंडर्ड वायर गेज तथा सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम हेतु 10 स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। अब सेवा संयोजन केबल को इस जीआई बियरर तार के साथ क्लिप कर दिया जाता है, और केबल को एक छोर पर एरियल फ्यूज सहित लो टेंशन लाइन चालकों के साथ जोड़ दिया जाता है,
तथा उसका दूसरा सिरा मीटर बोर्ड में स्थित एनर्जी मीटर में संयोजित कर दिया जाता है। उस स्थिति में जब उपभोक्ता भवन की दीवार इतनी ऊंची नहीं होती है कि लाइन संस्थापन हेतु आवश्यक ऊंचाई प्राप्त हो सके या सड़क या टेलीफोन लाइन को पार करने की स्थिति में हो, उपयुक्त ऊंचाई का एक माइल्ड स्टील एंगल ब्रैकेट परिसर में स्थापित किया जा सकता है और आवश्यक ऊंचाई का एक माइल्ड स्टील जो है परिसर में स्थापित किया जा सकता है और इस माइल्ड स्टील एंगल पर आई बोल्ट स्थित कर उससे बियरर तार को बांधा जा सकता है ताकि आई रूल इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार आवश्यक स्थिति अंतर प्राप्त हो सके, जो भी क्लियरेंस है प्राप्त हो सके। अब हम यहाँ पे जो भी अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो भी अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन है, इस प्रकार के सेवा संयोजन में जो भी सर्विस लाइन है एक भूमिगत केबल के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो चूँकि यह नाम से ही स्पष्ट है कि अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन, तो इस तरह के सेवा संयोजन में हम क्या करते हैं कि जो भी सर्विस लाइन है उसको अंडरग्राउंड केबल के द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी कंज्यूमर होता है कंज्यूमर के मीटर बोर्ड तक हम सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। इस प्रकार का संयोजन सामान्यतः उस स्थिति में यूज किया जाता है जब 20 किलो वोल्ट से अधिक शक्ति का सर्विस कनेक्शन प्रदान किया जाना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम कंज्यूमर को 20 किलो वाट से अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो भी सर्विस कनेक्शन है हम अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन के द्वारा हम प्रोवाइड कराते हैं। और इस प्रकार का सेवा संयोजन 3 फेज टाइप का होता है तथा हाई टेंशन व लो टेंशन दोनों स्थितियों के लिए यूजफुल होता है। इस प्रकार की जो संयोजन है चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं हम किस तरह से दिखाया गया है। इस प्रकार का सेवा संयोजन स्थापित करने के लिए सेवा संयोजन की शक्ति के अनुसार उचित माप की भूमिगत केबल ली जाती है। ठीक है, जो जिस हिसाब से लोड होता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सर्विस कनेक्शन के लिए हम उचित साइज का हम अंडरग्राउंड केबल लेते हैं जिसका एक सिरा हम क्या करते हैं, जिसका एक सिरा हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के पोल पर स्थित लाइन से संयोजित किया जाता है तथा दूसरा सिरा हम क्या करते हैं, जो भी कंज्यूमर के जो मीटर बोर्ड है उस पर हम क्या करते हैं कि संयोजित कर देते हैं। केबल के दोनों ओर टर्मिनल केबल बॉक्स स्थापित करते हैं। ठीक है, तथा उचित लग व्यवस्था द्वारा टर्मिनेट किया जाता है। पोल पर केबल बॉक्स को सामान्यतः एक माइल्ड स्टील चैनल पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो जो भी पोल है वहाँ पे पोल पे हम क्या करते हैं कि माइल्ड स्टील चैनल पे हम जो भी केबल बॉक्स है उसको हम फिक्स करते हैं, स्थापित करते हैं। पोल पर केबल को पोल के साथ क्लैम्प कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी पोल पर जो हम केबल लाते हैं उसको क्लैम्प की सहायता से हम उसे पोल पर ही क्लैम्प कर देते हैं ताकि जो भी केबल है इधर उधर ना हो सके। और इस तरह से हम केबल की यांत्रिक रक्षा हेतु भूमि से लगभग 2 मीटर की ऊंचाई तक दोनों ओर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि मैकेनिकल प्रोटेक्शन हेतु हम 2 मीटर की ऊंचाई तक हम क्या कर देते हैं, क्लैंप का हम कस देते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिगर में हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो भी सर्विस पोल है, सर्विस पोल पे हम जो भी केबल है अंडरग्राउंड केबल को लेके जा रहे हैं और यहाँ पे जो भी क्लैंप है क्लैंप से हम कस देते हैं कंडक्टर को, केबल को, और फिर हम इसे अंडरग्राउंड केबल के थ्रू हम मीटर बोर्ड तक लाते हैं। जो भी कंज्यूमर भवन होता है उसके मीटर बोर्ड तक हम लाते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी भवन है उसके दीवार से हम एक टेक वायर भी पोल से कनेक्ट कर देते हैं और जैसा कि फिगर में हम देख सकते हैं। और जो भी केबल है उसको हम जो भी फर्श से नीचे ज़मीन से जो है 2 मीटर की ऊंचाई तक हम जीआई पाइप के थ्रू
लेके आते हैं।